एसिड बेस के बारे में देखने जा रहे हैं, एसिड बेस के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको हम इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का आइडिया दिए थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के हेल्प से आज हम लोग एसिड बेस का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, ये सब का आइडिया हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों से आपका एक क्वेश्चन आपका नीट में और जेई में आपका कंफर्म रहता है। मींस आप अगर इसको आसान टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो नीट में और जेई में आपका एक एक क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली से रहता ही रहता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोच दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एसिड कहते किसको है ना, एसिड किसको बोलते हैं? तो एसिड बोलते हैं वैसा सब्सटेंस जो H+ आयन को डोनेट करता है, सब्सटेंस विच फर्निशेज H+ आयन। H+ आयन डोनर इज नोन एज एसिड। H+ आयन डोनर को हम लोग बोलेंगे एसिड, और H+ का दूसरा नाम होता है प्रोटॉन, है ना। H+ का दूसरा नाम होता है प्रोटॉन। मीन्स इसको बोल सकते हैं एसिड होने के लिए जरूरी है कि H+ आयन डोनर होना चाहिए, या प्रोटॉन डोनर को भी हम एसिड बोलते हैं। क्लियर? अब एसिड से तो एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। एक कंसेप्ट ऐसा पूछता है ना, कि कौन सा एसिड चार को दे देगा, उसमें से पूछेगा अरेंज, ऑर्डर अरेंज करने के लिए। एसिड के बेस से मान लीजिए कि एक एसिड हम कंसिडर कर रहे हैं HA, और HA जो एसिड है किसके वजह से, H+ और A-, इसके वजह से ये एसिड है। हाँ, अब एसिड को यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये इसका अगर T = 0 पे इसका कंसंट्रेशन है C मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 0,0। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा मान लेते हैं तो हो जाएगा C-C अल्फा। हाँ, और ये हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा। एक में टूटने का रेट है अल्फा, तो C में कितना हो जाएगा C अल्फा, तो बचेगा कितना C-C अल्फा। जितना से ये घटेगा उतना ही से वो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एक के लिए हो गया C अल्फा, तो एक के लिए हो जाएगा यहाँ भी C अल्फा और यहाँ भी C अल्फा। और यहाँ पे हम लिखेंगे Ka की क्या हो गया जी, Ka बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Ka बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट में क्या है H+ है, और क्या है बाबू A- है, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में क्या है HA है ना, ऐसा हो गया। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या आप बात करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या हम बोलेंगे कि H+ आयन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो H+ आयन कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा। जब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए अगर K का वैल्यू का ऑर्डर पूछेगा तो वो भी ज्यादा होना चाहिए। और यहां से एक बात हम बोल देते हैं, pH और pKa, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, pH बराबर हम बोलेंगे निगेटिव और लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन होता है, pH का H। और यहां से हम लिख क्या सकते हैं बाबू, log 1/H+, है ना, log 1/H+। तो हम ये बोलेंगे कि H+ कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम बोलेंगे कि pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। जिसका H+ आयन का वैल्यू ज्यादा होगा pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम pKa का बात करते हैं, pKa बराबर क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ Ka होता है ना, तो इसको हम ये बोल सकते हैं log 1/Ka। मीन्स जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा pKa वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। मीन्स आप ये बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH वैल्यू क्या होता है, कम होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH वैल्यू कम होता है। इस तरीका से आप स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये चार बात को आप रिलेट कर देंगे। तो कभी क्वेश्चन pH के ऑर्डर में पूछ सकता है, कभी और क्वेश्चन जो है pKa ऑर्डर में पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन Ka के ऑर्डर में पूछ सकता है ना। अब वीक एसिड के लिए क्या होगा, तो वीक एसिड के लिए जस्ट हम बात को रिवर्स कर लेंगे। वीक एसिड के लिए क्या बोलेंगे कि H+ आयन का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। K का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और pH का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और pKa का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी ज्यादा होना चाहिए। रिवर्स कर देंगे उसी का। तो ये वीक एसिड के लिए ये बात चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये बात चलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सेप्टर और डोनर क्या है, ये तो बेसिक बात हो गई। अब हम बोलते हैं कि ग्रुप अगर लग जाएगा, जैसे यहाँ पे हम बोल देते हैं कि वाटर और अल्कोहल में दोनों एसिड है। क्यों एसिड है दोनों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अटैच है, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से अटैच होता है तो हम बोल देते हैं H+ आयन फर्निश करेगा, और ये एसिड है और ये भी एसिड है। अब दोनों में पूछेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या बात बोलेंगे जी
यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे OH OH तो कॉमन है, यहाँ R है और H है, और हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप किसका काम करता है, डोनर का काम करता है। अल्काइल ग्रुप डोनर का काम करेगा, इसका मतलब ये हम बोल देंगे कि डोनर जो होता है वो एसिड के स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है। मीन्स ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऐसा कुछ हो जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे एक बात को ऑब्जर्व ये करें कि डोनर जो होता है वो एसिड के स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है। क्यों घटाता है, क्योंकि यहाँ पे H+ निकलना चाह रहा है और पीछे से ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देगा, तो निकलने का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये फिर से सुनिए, यहाँ से H+ आयन निकलना चाह रहा है और पीछे से अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे +I इफेक्ट काम करता है। +I कहने का मतलब क्या, डोनर ये निकलना चाहेगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो निकलने में क्या हो जाएगा, लेट करेगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास +I नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स उसको नहीं देगा, इसलिए आसानी से यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा। तो एसिड होने के लिए यही तो जरूरी था कि कौन सा H+ आयन जल्दी दे देगा तो दोनों, लेकिन कौन फास्ट देगा, कौन जल्दी देगा, तो हम इसके बारे में बोलेंगे कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें कंपेयर ये करना है। तो आप ये देखो कि OH सब में, OH की वजह से ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, सब एसिड है। अब यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, और आपको क्लोरीन के पास पता है कि -I कंसिडर करते हैं। क्लोरीन का हम लोग -I इफेक्ट, रिएक्टिविटी के केस में -I लेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर क्या करता है, एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एक्सेप्टर जो होगा, डोनर जो होता है, इस बात को आप लिख लो कि डोनर जो होगा वो एसिड के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा। डोनर या तो +I हो सकता है या +M हो सकता है। एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो घटा देगा। डोनर जो होता है वो एसिड स्ट्रेंथ को घटा देता है, और एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एक्सेप्टर जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मीन्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब ये है कि वह H+ आयन निकलने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो आप ये बोल दो कि यहाँ पे इसके पास कौन सा इफेक्ट है, -I। एक्सेप्टर लगा हुआ है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, चूंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ नजदीक में है, यहाँ उससे दूर है, यहाँ उससे दूर है, वहां कोई ग्रुप ही नहीं है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका अच्छा होगा, देन इसका हो जाएगा, देन इसका हो जाएगा, देन इसका हो जाएगा, इस तरीका से। तो आप बोल दो फिर से, एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, नजदीक में तो ज्यादा बढ़ा देगा, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, ये और कम बढ़ाएगा, और यहाँ पे बढ़ाएगा ही नहीं। इस तरीका से ये ऑर्डर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, CH3 जो होता है +I का काम करता है, +I और हाइपर कंजुगेशन, ऑर्थो और पारा पे हाइपर कंजुगेशन होता है। यहाँ भी हम बोलेंगे +I होगा और हाइपर कंजुगेशन होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +I होगा। तो अब बताइए हमको, डोनर जो होता है वो घटाता है, इसका हाइपर कंजुगेशन की वजह से डोनेटिंग पावर इंक्रीज कर गया है, इसका भी इंक्रीज कर गया है, इसका थोड़ा सा कम इंक्रीज किया है। तो डोनर क्या करेगा, घटाएगा, मतलब ये तीनों का कम होगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया, D का हो गया, क्योंकि ये सब में लगा हुआ है डोनर। अब यहाँ पे दो डोनर है, +I के थ्रू और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। यहाँ एक डोनर है, यहाँ 2 डोनर है, तो 2 से 2 ज्यादा घटा देगा ना, एक वाला कम घटाएगा, यानी आंसर हो जाएगा देन B वाला। अब हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ पे कॉमन है जी। हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये नजदीक में ज्यादा घटा देगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, A का सबसे कम होगा, उससे पहले C का होगा, देन A का होगा। ये क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि इसका इस तरीका से चला जाएगा, है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। में हम मांगना चाह रहे हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा। तो आप सबसे पहले ग्रुप को ऑब्जर्व करिए, है ना। ग्रुप को ऑब्जर्व करिए कि देखो OH सब में कॉमन है, एसिड तो है ही। यहाँ पे OCH3 रेजोनेंस में जाएगा तो +M भी होगा और -I भी होगा, लेकिन +M ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो -I हम बोलेंगे, यहाँ रेजोनेंस में जाएगा तो इसके पास +M भी होगा और -I भी होगा। अब हमसे ये बोल दीजिए कि यहाँ पे एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो एक्सेप्टर क्या करता है, एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपको पता है, क्योंकि एक्सेप्टर लगेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यानी H+ आयन देने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये सब में, ये चारों में ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने B का सबसे ज्यादा होगा। अब ये तीनों में कंपेयर करिए, यहाँ डोनर लगा हुआ है, तो डोनर क्या करेगा, एसिड के स्ट्रेंथ को घटाता, उससे पहले हो जाएगा D का। अब ये दोनों में सोचिए कि डोनर तो कॉमन है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, तब यहाँ इंडक्टिव पे काम करिए।
तब यहाँ पे सोचिए कि ये माइनस आई ज्यादा हो जाएगा इसका, है ना, ये नजदीक में तो ज्यादा बढ़ा देगा, माने इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ अच्छा होगा इसके कंपेरिजन में, मीन्स हम बोल देंगे ए का ज्यादा अच्छा होगा बी के साथ। अगर इसका पूछता which of the following is the smallest dissociation constant value, स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू पूछता तो हम बोलते कि वीक एसिड कौन सा है ना, वीक एसिड, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, वीक एसिड का कम होता है, तो ये वाला आंसर हो जाता है। अगर इसी का हम पूछते यहाँ पे सी का सबसे कम हो जाएगा, है ना, इसी के बाद हम ऐसा पूछ देते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीएच वैल्यू, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तो वीक एसिड का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नाउ इसमें आप सोचो, ये वाला क्वेश्चन में हमको बात करना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, देख लो ये वाला NO2 के पास होता है माइनस एम होगा और माइनस आई होगा, ये NO2 के पास क्या होगा, माइनस आई होगा, और ये NO2 के पास क्या होगा, माइनस एम होगा और माइनस आई होगा। चूंकि ऑर्थो पारा जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और रेजोनेंस की वजह से इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट का काम करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सेप्टर होगा, पाई एक्सेप्टर का काम करेगा। अब देखिए ये दोनों में बढ़िया एक्सेप्टर लगा हुआ है, ये दोनों में एक्सेप्टर जो है वो अच्छा एक्सेप्टर होता है, ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये दोनों में सोचना है कि किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ये जानकारी लेना है कि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशंस पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, NO2 है ही, इसको हम बोलेंगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H+ आयन क्या करेगा, देने के टेंडेंसी को घटा देगा। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है, इसका कम हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, किससे, इससे कम हो जाएगा, यानी सबसे अच्छा हो जाएगा सी का, देन हो जाएगा ए का, देन हो जाएगा बी का, और देन हो जाएगा डी का। क्योंकि यहाँ पे बी के एक्सेप्टर लगाओ, फिर से सुनिए क्या क्या बोल दिए, जो कि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे है, तो ऑर्थो पोजिशन के वजह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगा, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल्स, अपने आप में बनेगा, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्या करेगा, H+ आयन देने की टेंडेंसी को घटा देगा, मैंने रिटार्ड कर देगा H+ आयन देने की टेंडेंसी को, यानी इसका कम हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन सी का सबसे, देन ए का, देन बी का, क्योंकि यहाँ बी के एक्सेप्टर, यहाँ एक्सेप्टर है ही नहीं, तो इसका सबसे कम हो जाएगा, डी का सबसे कम हो जाएगा। ना इसमें आप देखो ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए COOH एसिड है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसको हम बोल देंगे ये माइनस आई का काम करेगा, ये भी क्लोरीन है तो ये माइनस आई का काम करेगा, ये भी क्लोरीन है तो माइनस आई का काम करेगा, और COOH से इसका दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तो एक्सेप्टर क्या करेगा, एसिड के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा ना, एक्सेप्टर जो होगा, नहीं एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ये नजदीक में है तो ज्यादा बढ़ा देगा, ये थोड़ा सा कम बढ़ाएगा इससे, ये थोड़ा सा और कम बढ़ाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा ए का, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम बोलेंगे तो बी का, हाँ, देन सी का, देन डी का, एंड देन ए का हो जाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा इसका। एक्सेप्टर एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, माइनस आई का काम कर रहा है, मैंने डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस और बढ़ गया है, यानी यहाँ पे इसका खींचने का टेंडेंसी घटेगा इसके कंपेरिजन में, माने इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देन इसका होगा, देन इसका हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीका से आप इसको सोच सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम इसमें बात करना चाह रहे हैं कि इसमें दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये देखिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी हम बोल देंगे कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा एसिटिलीन से, और अगर हम ये बात करेंगे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसमें हम बोलेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो sp हाइब्रिडाइज, देन sp2, देन sp3, इस तरीका से, ये तो एसिड भी नहीं है, तो ये ऑर्डर चला जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा,
देखिए यहाँ पे CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट होगा, क्लोरीन के पास होगा माइनस आई, है ना, और यहाँ पे CH3 के पास होगा प्लस आई और ये क्लोरीन के पास होगा माइनस आई। एक्सेप्टर क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये दोनों का ज्यादा होगा ये दोनों से, क्लियर करिए बात को, ये दोनों का ज्यादा होगा ये दोनों से। अब इसमें क्या है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो ज्यादा बढ़ा देगा, यानी B का ज्यादा होगा, किससे, C से, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो एक्सेप्टर बढ़ाता है, यानी B का ज्यादा होगा किससे, D से ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा D से, नहीं हाँ B का ज्यादा होगा D से। ये B नंबर इसको दिए, D नंबर इसको दिए। अब ये दोनों में बात करिए, डोनर घटाता है, ये ज्यादा घटा देगा, क्योंकि नजदीक में है तो ज्यादा घटा देगा, माने इसका सबसे कम हो जाएगा, तो C का ज्यादा हो जाएगा A से, ये ऑर्डर चला जाएगा इसका। ये अगर पीएच ऑर्डर पूछता है इसका कि इसमें पीएच ऑर्डर क्या होगा, तो पीएच ऑर्डर जस्ट इसका क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मीन्स ए का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू कम होता है, ए का, सी का, डी का एंड देन डी का, ये ऑर्डर चला जाता है। अब इसमें पूछ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, ये भी पूछा हुआ है आपका पीएमटी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो एसिड बेस से हर साल क्वेश्चन रहता है, आज हम लोग एसिड का क्लास ले रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपका काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू किसका कम होगा, तो कम किसका होगा, जो देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन के पास होगा माइनस आई, ये वाला क्लोरीन के पास होगा, ब्रोमीन के पास होगा माइनस आई, यहाँ भी होगा क्लोरीन के पास माइनस आई, और ये ब्रोमीन के पास होगा क्या, माइनस आई। अब एक्सेप्टर क्या करता है, बढ़ाता है, तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू यानी बी के एसिड पूछ रहा है, बी के एसिड कौन होगा, तो बी के एसिड कौन होगा, तो जहां पे एक्सेप्टर जो दूर होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में हमको पता है कि ब्रोमीन बी के एक्सेप्टर होता है, तो ये दोनों आंसर जाएगा, लेकिन इसमें से हम आंसर करेंगे इसको, क्योंकि ब्रोमीन का ऐसे कम और डिस्टेंस भी ज्यादा है, यानी इसका बात हम लोग इस तरीका से कर देंगे। इसमें हाँ, अब ऑर्डर अगर पूछते कि किसका होगा, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा 1 नंबर हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, देन हो जाएगा 2 नंबर, है ना, देन हो जाएगा आपका 3 नंबर एंड देन हो जाएगा 4 नंबर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाता है। तो इस तरीका से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, जहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसको तुरंत बोल देना है कि वो क्या करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, हाँ, और जहां मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है।